स्कंद पुराण में विश्वासघात पर एक बहुत सुंदर कहानी आती है। चलिए आज उसी को सुनते हैं। चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध महाराज थे जो पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक राज्य करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। नंद ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार से यज्ञ द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि का कष्ट किसी को प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात्रि हो गई। विनयशील राजा वहीं साय संध्या की उपासना कर वेद माता गायत्री का जप करने लगे। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र आदि के भय से एक वृक्ष पर चढ़ बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे क्योंकि वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महात्मा ने, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तत्पश्चात मैं सो जाऊंगा, तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की ये बातें सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम उसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो फिर भी किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्म में भी नष्ट नहीं हो सकता। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं पृथ्वी का महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए इस रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़कर लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नाम का मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे नीचे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे श्राप से बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो। इस प्रकार राजा को विश्वासघात का दंड मिला। सनातन कथाओं में ऐसी छोटी छोटी और सुंदर कहानियां हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं और चरित्र निर्माण करती हैं। शायद हम में विश्वासघात करने का स्वभाव न हो, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद वह स्वभाव और भी दृढ़ हो जाता है और सनातन की ओर हमें ले जाता है। सनातन हमें चरित्र को स्वच्छ और निर्मल रखने की प्रेरणा देता है।